लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का नोटिस में कमियां पाई गई हैं। दरअसल फरवरी 2025 की घटनाओं का 4 बार जिक्र किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई, जहां नियम अनुसार नोटिस को खारिज भी किया जा सकता है। स्पीकर ने सचिवालय को निर्देश दिए, दोषपूर्ण नोटिस में सुधार कराकर कार्रवाई की जाए। बिरला ने नियमों के अनुसार तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नोटिस बजट सत्र के द्वितीय चरण के प्रारंभ के बाद सूचीबद्ध होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि इसके बाद ओम बिरला ने बयान भी दिया कि जब तक प्रस्ताव पर फैसला नहीं आ जाता तब तक वो सदन नहीं जाएंगे। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए नोटिस जो दिया गया है उसमें कमियां पाई गई हैं। फरवरी 2025 की घटनाओं को 4 बार इसमें सूचित किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल करके सामने आ रही है। हालांकि स्पीकर ने सचिवालय को निर्देश दिए हैं और दोषपूर्ण नोटिस में सुधार कराकर कार्रवाई की जाए, ये आदेश ओम बिरला की तरफ से दिए गए हैं। बिरला ने नियमों के अनुसार तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नोटिस बजट सत्र के द्वितीय चरण के प्रारंभ के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बजट सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें कई सांसदों ने हस्ताक्षर किए। हालांकि सदन की कार्रवाई बाधित ना हो, इसके लिए पहले ही लोकसभा स्पीकर ने इस बात का जिक्र कर दिया कि जब तक प्रस्ताव पे फैसला नहीं आ जाता वो सामने नहीं जाएंगे, सदन में नहीं जाएंगे। लेकिन अब इस नोटिस में भी कमियां पाई गई हैं। देखिए प्रगति, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि स्पीकर ओम बिरला ने जब तक उस नोटिस पर जो कि विपक्ष की ओर से उनको रिमूवल हटाए जाने को लेकर दिया गया है, जब तक निर्णय नहीं हो जाता सदन में तब तक वो सभा का संचालन नहीं करेंगे। ये उन्होंने निर्णय लिया है और इसी के मुताबिक कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लोकसभा सूत्रों के मुताबिक जो सचिवालय से जुड़े हुए सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि जो नोटिस दिया गया था उसमें कई खामियां थी। तकनीकी तौर पर वो खारिज हो जाता है, क्योंकि उसमें जिन घटनाओं का जिक्र किया गया था 2025 का जिक्र किया गया था, 4 बार इसका उल्लेख किया गया, तो ये नियम अनुसार खारिज हो जाता। लेकिन उसके बाद स्पीकर के सचिवालय से निर्देश दिया गया कि जो दोषपूर्ण नोटिस है उसमें सुधार करवा के कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद विपक्ष की ओर से संशोधित नोटिस दिया गया था, कल ही शाम तक ये नोटिस दिया गया था। और ये भी ओम बिरला ने निर्देश दिया है कि त्वरित कार्रवाई इस पर की जाए ताकि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। तो नोटिस जो है बजट सत्र के दूसरे चरण में सूचीबद्ध होगा, क्योंकि 9 मार्च को जब एक बार फिर से सदन का सत्र शुरू होगा, जो कि ये पहला चरण जो है 13 तारीख को संपन्न हो रहा है। तो इस बीच संशोधित नोटिस प्राप्त होने के बाद नियमों के अनुसार त्वरित परीक्षण किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो काफी महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है। और इस बीच संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी है कि जो यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ हंगामे के दौरान और जो घटनाक्रम बना रहा उसमें लोकसभा अध्यक्ष को अपमानित किया गया विपक्ष की ओर से, ये भी आरोप लगाए गए। और ये भी कहा गया कि जो उनके चेंबर में विपक्ष के नेता पहुंचे थे उन्होंने इस बीच अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, तो इससे भी बहस गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं बड़ा विवाद का ये विषय बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास।